गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, यानी कि जब भी हम पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस को देखते हैं तो उसमें हम किस तरीके के कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले हमें एक बार इस टेबल को देखना होगा। दिस इज़ ए लिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स, जिसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज़ प्री सेल प्रिपरेशन। अभी प्री सेल प्रिपरेशन में क्या चीज़ है, हमें सेल से पहले जो अपना एक होमवर्क करना है, जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, प्रपोज्ड, हालांकि कस्टमर को मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट्स, राइट, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, दोनों का जो कंपैरिजन है वो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले तैयार होनी चाहिए। आपका होमवर्क अगर सही होगा तो सामने वाले कस्टमर को आप उसके क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाओगे, राइट। दूसरी बात, जिस कस्टमर से आप मिलोगे, अब हालांकि हम नहीं जानते कि हम जिससे मिलने वाले हैं वो किस तरीके का है, लेकिन फिर भी हमें इतना तो आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके के कस्टमर के लिए है, राइट। तो हमारा टारगेट कस्टमर के बारे में हम उसके फ्रेंड्स, उनके उनके जो मान लीजिए कहीं कोई जॉब करते हैं तो उनके जो कलीग्स हैं, राइट, अभी हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए टेलीफोन डायरेक्टरीज़ हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमने कहीं बेचा है तो हम उस व्यक्ति से उसकी फैमिली के दूसरे लोगों का, उसके फ्रेंड्स का नंबर ले सकते हैं ताकि हम जब उनसे मिलें तो रेफरेंस दे पाए। तो एक ये भी हमें काम करना है। तीसरी बात जो है दैट इज़ प्री अप्रोचिंग। प्री अप्रोचिंग में हमें ये देखना है कि उनका इनकम का लेवल क्या है। ऑब्वियसली जब हम कस्टमर के बारे में थोड़ा सा होमवर्क पहले कर रहे हैं तो फिर हमें उनका इनकम का लेवल, उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, पर्सनालिटी, चॉइसेस, इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा हमें आइडिया ज़रूर लगाना होगा। और दूसरी बात, हमें ये भी पता लगाना होगा कि वो कस्टमर जिस समय हम उससे मिलना चाह रहे हैं क्या वो उस समय फ्री हैं, तो वो कब खाली हैं, कब वो हमसे बात कर सकते हैं, कब हम अपने बात उनको कह सकते हैं, और उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, उनका क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, ज़रूरत क्या हो सकती है, ये सारी बातें भी हमको पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको उनसे फिर अब पहुंचना है, उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, तो ये आपको कांटेक्ट करना है उनसे। अभी कांटेक्ट करने के जब जैसे ही आप किसी भी प्रपोज बायर से मिले तो आपने सिर्फ स्टार्टिंग ही इस बात से नहीं करनी है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, नो, ये एक थोड़ा सा रूड इंट्रोडक्शन होगा। आप रेफरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका नंबर हमें आपके फ्रेंड से मिला, आपकी कंपनी से मिला, एंड हम आपसे इस बारे में जो है मिलना चाह रहे थे। तो थोड़ा सा आपको उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली स्टार्ट करना होगा, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ के भी आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप कौन सा जो है शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अपनी बात की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। तो अभी आपने देखना है कि अब आप अपने प्रोडक्ट पर आएंगे, राइट। तो अब अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे, प्रोडक्ट का डेमो करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर कस्टमर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है देन आप अपनी बात को और प्रभावी तरीके से कह सकते हैं। उसके लिए आप दूसरे कस्टमर जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्तेमाल किया है उनके बारे में बात कर सकते हो, उनके जो भी कमेंट्स हैं वो दिखा सकते हो। किसी मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा है आपके प्रोडक्ट को लेकर जहाँ कुछ तारीफ़ हुई है वो आप दिखा सकते हो। कहीं आपके इंस्टीट्यूशन को कोई अवार्ड मिला है आप वो दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बात में थोड़ा सा एक वेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज़ अब कस्टमर के पार्ट पर स्टार्ट होगी बात कि अगर उन्हें कोई भी डाउट्स या कोई इन्फ्यूज़न्स हैं तो आपको बड़े प्यार से और धीरे धीरे उनके हर डाउट को क्लियर करना है, और उनकी बात को काटना नहीं है, उनकी बात को क्लियर करना है।
एकदम अगर हम सामने वाली बात को झुठला देते हैं तो दैट मीन्स कि आप उनसे रूड बिहेव कर रहे हैं, तो मे बी वो कुछ कस्टमर को शायद बात पसंद ना आए। इसीलिए आपको बड़े पेशेंस का इस्तेमाल करते हुए उनके डाउट्स को बड़े प्यार से क्लियर करना है। नेक्स्ट इज़ क्लोजिंग द सेल। अभी आप अपने पार्ट पर सारे प्रयास कर चुके हैं। नाउ अब आपको अपने जो एक आपका मेन टारगेट था कि यस कस्टमर ओके हुआ कि नहीं हुआ, तैयार हुआ नहीं हुआ, तो उसमें अब आपको कुछ इस तरीके से कस्टमर से बात करनी है जैसे आप कुछ मान लीजिए आप उसको कहते हैं कि हाँ जी यस हम अब आपका कितना का ऑर्डर फिर ले, या आपको कौन सा कलर आप पसंद आया फाइनली। तो एक इस तरीके की जो बात करेंगे तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि कस्टमर जो है वो वाकई में कन्विंस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हाँ मे भी कई बार ऐसा होता है कि वो समय हेजिटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे में आप उनको कह सकते हैं कि यस अभी तो ये स्कीम चल रही है, कुछ दिनों में ये स्कीम बंद हो सकती है, इसलिए आपको अभी ऑर्डर दे देना चाहिए। जैसे कई बार आप देखते हैं, आप शॉप्स पे जाते हैं तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि लोग आपसे इस तरह से बताते हैं आपको, या आपके घर पे अगर कोई सेल्समैन आता है तो वो आपको इस तरीके की बातें बताता है। जैसे आजकल कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, या फिर ये जो है बाय टू गेट वन वाला ऑप्शन अभी सिर्फ 10 दिनों में है, या पहले 10 ऑर्डर पे हम ये डिस्काउंट ऑफ़र दे रहे हैं, या ये कूपन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तब इस्तेमाल करनी है जब आप सेल की क्लोजिंग करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज़ फॉलो अप में आपको ये देखना है कि अगर कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया है देन यू विल हैव टू मेक इट श्योर कि वो ऑर्डर जो उनको मिला है वो मतलब आपको जो मिला है वो उसको उनके अकॉर्डिंगली ही उनको वो गुड्स अवेलेबल हो गई हों। और अगर कोई गुड्स ऐसी हैं जो जिनका कोई डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूरी है तो डेमोन्स्ट्रेशन करवाया जाए, राइट। कोई उनको अगर समझाना है, और उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बताया जाए, कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली टच में रहा जाए, ताकि अगर बाद में भी उनको कोई डाउट है तो वो आपसे बात कर सके। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस तरीके से हम एक 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और लंबे समय तक हम ऐसे कस्टमर के साथ फिर जुड़े भी रह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आ रहा है दैट इज़ एडस थ्योरी ऑफ सेलिंग। ये एक और वीडियो में हम वैसे इस बात को डिस्कस कर भी चुके हैं। एडस जो है हमने नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एडस में जैसे पहला ए है अटेंशन, फिर आई है इंटरेस्ट, नेक्स्ट इज़ डिज़ायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अभी नीचे से क्यों स्टार्ट करें, आप देखोगे ये एक पिरामिड की तरह है जिसमें अटेंशन क्रिएट करना, यानी कि यहाँ से लेकर जब आप ऊपर तक जाएंगे तो ज़रूरी नहीं होता कि जितने कस्टमर की आपने अटेंशन क्रिएट की वो सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाए। तो मे भी बहुत सारे लोग अटेंशन में आए, लेकिन कुछ लोगों का इंटरेस्ट जागा, उसमें से कुछ का डिज़ायर हुआ, उसमें से कुछ का ने एक्शन लिया, एंड उसमें कुछ लोग जो है सेटिस्फाई हुए। तो शायद उसी बात को दिखाते हुए ये पिरामिड की तरह तैयार किया गया है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो ये कहता है कि सबसे पहले हमें कस्टमर को उसकी अटेंशन क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी अटेंशन जो क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली उसमें हम कई बार हम उसके बिज़नेस की, हम उनके पर्सनालिटी की तारीफ़ करते हुए हम अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद हम उनका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएं। उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट की कोई ख़ास बात जो बड़ी यूनिक है, बड़ी डिफरेंट है, वो हम कस्टमर के आगे रखेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। एंड देन फिर हम उनका कोई ऐसा डेफिनेटली बात छेड़ेंगे जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद फिर हम उनको कन्विंस कर पाएंगे, यानी कि वो मोटिवेट हो पाएंगे और उनको थोड़ा सा लगेगा कि वो और कुछ जानना चाहेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और जब वो बिल्कुल यहाँ पर ओके हो जाएंगे, यानी कि उनको सब कुछ आइडिया हो जाएगा, देन वो तैयार हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और उसके बाद फिर वो एक जो है उनको ये भी हमें एहसास दिलाना है कि जो उन्होंने डिसीज़न लिया है वो डिसीज़न जो है वो सही है। यानी इस बात से उनको सेटिस्फेक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि जो उन्होंने बाय करने का डिसीज़न लिया है वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं उनको कोई एक मन में ऐसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कोई गलत डिसीज़न ले लिया है। तो ये एक एडस मॉडल है
जो इस बात का के बारे में फ़ोकस करता है कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग अटेंशन से करते हैं और एंड जाते हैं हम सेटिस्फेक्शन पर। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस कर रखे हैं। डिज़ायर में हम उनको अपने प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ बता रहे हैं। इंटरेस्ट हम उनको अपने प्राइस दिखा रहे हैं, हम उनके अवार्ड्स दिखा रहे हैं, हम दूसरे कस्टमर्स के रिव्यूज़ दिखा रहे हैं। अटेंशन हमने कैसे क्रिएट किए, जैसे हम उनके घर की तारीफ़ कर दी है, हम उनके लाइफस्टाइल की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक्शन में जब पता लग जाएगा कि हाँ वो हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, हमने हाँ ना में नहीं आंसर लेना, हमने उनसे लेना है कि यार किस रंग का अब मैं आपके लिए पैक करूँ या कितने पैकेट्स आप लेना पसंद करेंगे। इस तरीके से आप उनकी फाइनल हाँ और ना को इनडायरेक्टली जो है वो सुनने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ सेटिस्फेक्शन, कि आपने ये भी देखना है कि कस्टमर को जो चीज़ दी गई है, पहले तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो चीज़ उपलब्ध करवाई गई है या नहीं, उसके बाद उसको जो है कोई डाउट्स तो नहीं है, कहीं वो डिससेटिस्फाइड तो नहीं है अपने डिसीज़न को लेकर। तो ये सारी कंफर्म आपको करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।